कि आज जो है कि जितना ऑन बिहाफ ऑफ लैंड अफेक्टेड पीपल की तरफ से, विलेजर्स की तरफ से आज जो सीएम का ऑफिस में रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया, मेन कारण जो है कि आप लोग रिसेंटली देखा होगा, जो हम लोग का अपर सुबनसिरी में जो लोकली जो जानता है कि महंगा डैम है बोल के प्रोटेस्ट 1 साल से कंटिन्यूसली चल रहा है। तो उस बीच में रिसेंटली आपका 24 को एनवायरमेंट हियरिंग हुआ था। तो उसमें कुछ ऐसे था कि मैसेज ऐसे कुछ था कि ऑल टाइगर स्टूडेंट यूनियन जो है कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है कि गायब हो गया बोल के जस्ट ये बता रहा है गायब हो गया बोल के ऐसे बताया है। तो उस हिसाब से देखो, टारगेट स्टूडेंट यूनियन जो एक सोशल सेंसर ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई भी इशू में उतरता है तो इशू का अंतिम तक जाता है, कभी पीछे नहीं होता और कभी गायब भी हो गए। जितना भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, स्टिल वी आर सपोर्ट लैंड अफेक्टेड पीपल, जो हम लोग अभी तक स्टैंड है। तो उस टाइम का कंडीशन ऐसे था कि आप लोग भी पता होगा, मीडिया वाला भी, आपसू इलेक्शन चल रहा था। वेरी अनफॉर्चुनेटली उस टाइम 24 को जब आपसू इलेक्शन में मैं किसी का कैंपेन चेयरमैन था, तो इस कारण मैं वहां तक अटेंड करने का, मेरा ऑर्गेनाइजेशन वहां में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो अनफॉर्चुनेट बात इस बात का है कि जब हियरिंग हुआ था तब जो है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में क्या हो गया पता नहीं, क्या हो गया उसका तो कोई खबर नहीं। अभी जो है कि उस टाइम जो जब हियरिंग हुआ था ऐसे हो गया कि हियरिंग तो इस चीज के लिए बुलाया जाता है कि पीपल का, जो लोग अफेक्टेड है उसका कंसर्न लेने के लिए बुलाया जाता है। डैम को वेलकम करता है ना, नहीं है, लेकिन हमारा वहां में मानने वाला लोग को बुला दिया और नहीं मानने वाला लोग को बैरिकेड करके रख दिया, कुछ नहीं दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग वाला थिंग ये है कि वहां में जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक की सपोर्ट में जो करा था, जिसका लैंड जा रहा है वो नहीं देगा बोलने लगा, सपोर्ट में करा था, वो लोग को पूरा डिटेन करके रख दिया। जैसे मेरा तलियापांग एरिया स्टूडेंट यूनियन का और लैंड अफेक्टेड का डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम को पूरा अरेस्ट करके रखा। ऐसे कोई एनवायरमेंट हियरिंग होता है? मैं गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना चाहूँ आपका गवर्नमेंट जो है कि सबके लिए होता है, क्यों पर्टिकुलरली आप चूज कर रहे हैं? इसका बाद बोलता है कि 100% हियरिंग हो गया बोलते ऐसे है। तो ये तो जस्ट हाईलाइट का, क्योंकि आज का रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने का कारण जो उस सेंटीमेंट को लेके उस चीज को लेके हम लोग जो है कि आज मीटिंग, हम लोग रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने का कारण जो हुई है कि जब तक पब्लिक नहीं मानेगा तब तक जो है कि डैम को हम लोग अगेंस्ट करता है, हम लोग पब्लिक का साथ है। इसलिए पेमा कंदुसार से स्टेट गवर्नमेंट से मैंने टोटली रिक्वेस्ट करने के लिए, अपील करने के लिए आया है कि आप ग्राउंड रियलिटी को देखिए, जो भाषण दे रहा है उसको मत देखिए। अभी तक अप्रोक्सीमेटली आपको वहां में ये डैम का इफेक्ट जो है कि 11,000 आदमी को इफेक्ट पड़ता है, लेकिन उसमें से 6,000 आदमी जो है अभी तक नहीं मान रहा है ये डैम का अगेंस्ट में। कहाँ से ये 100% ये हो? एस यू नाउ देखो, ये दिस इज नॉट इलेक्शन विच इज काउंट मेजोरिटी। ये जो हम लोग का राइट का बात है, ये जो पब्लिक का राइट का बात है, एक एक सिंगल आदमी का राइट का बात है। अगर यहाँ में कोई सिंगल आदमी भी नहीं मानता है बोलने से, कोई भी जबरदस्ती नहीं करता। ये इलेक्शन नहीं चल रहा है कि मेजोरिटी मनाए ये प्रोजेक्ट आएगा बोल के, ये नहीं। ये जो है कि लाइफ का सवाल है, सबका सवाल। और दूसरा बात, इंटरेस्टिंग वाला बात ये है कि हम लोग को बोलते हैं कि एंटी डैम है। देखो, वी आर नॉट एंटी डैम। और हम लोग को बोलता है डेवलपमेंट के अगेंस्ट। हम लोग किसी डेवलपमेंट का अगेंस्ट में नहीं है। देखो, हम लोग एंटी डैम होता तो आप लोग को जानकारी के लिए बता दो, अपर सुबनसिरी में 6 डैम है। 6 डैम में से ये डैम को क्यों अगेंस्ट कर रहा है बोलने से, ये डैम जो है कि ह्यूमन सेटलमेंट को जरूरत से ज्यादा इफेक्ट है, इसके कारण से हम लोग। और जस्ट एग्जांपल, अपर सुबनसिरी के अंदर में एक डैम का एग्जांपल ओजू में 2000 आपका ये 50 मेगावाट का है, लेकिन उसमें 0 ह्यूमन सेटलमेंट इफेक्ट है। इसका कारण से उसको हम लोग कभी आवाज नहीं होता है।
ये जो ह्यूमन सेटलमेंट को अफेक्ट होने के कारण से आज डैम को अगेंस्ट करने का कारण जो मेन कारण जो है, और जितना भी व्यूअर्स है उसके लिए मैं बताना चाहूंगा, ये डैम का इफेक्ट जो है कि लेफ्ट हैंड साइड से 49 किलोमीटर, राइट हैंड साइड से 49 किलोमीटर, टोटल मिला के अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में 98 किलोमीटर ये बैक वाटर फ्लो जो है कि इसका कवरेज हो रहा है। तो आप लोग तो जनरली पता है कि हम लोग ह्यूमन सेटलमेंट जो हम लोग का हिली एरिया का जनरली वैली में होता है, जहाँ नदी के सामने होता है। लेकिन ये डैम का कारण से जितना वैली का पर्टेल एरिया है वो खत्म हो रहा है, जहाँ में प्रभुजों का जमीन था वो खत्म हो रहा है। ये सिर्फ दिस इज नॉट अबाउट द डैम, दिस इज अबाउट द फ्यूचर जनरेशन। ये हमारा लोगों का ये जमीन है, हमारा लोगों का अधिकार है, ये हमारा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, लैंड है। कैसे करके कोई इसको ये करे, छेड़खानी नहीं करे। तो हम नहीं मान रहे तो आप लोग कौन होता है जबरदस्ती करने वाला, कौन होता है ये करने वाला? अगर मेरा लोग मानता है बोलने से, हम डेफिनेटली वी ऑल टारगेट स्टूडेंट यूनियन विल वेलकम दिस प्रोजेक्ट। अगर वन थिंग इज क्लियर, एक चीज आप लोग क्लियर कट सुन लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट हो या मेरा रिप्रेजेंटेटिव हो, जो भी हो, वी आर स्टैंडिंग हियर टू प्रोटेक्ट आवर लैंड। मेरा जितना भी कम्युनिटी का लैंड है उसमें से ये प्रोजेक्ट का अगेंस्ट में कोई भी सिंगल पर्सन भी ऐसे सफर होता है बोलने से, वी ऑल टारगेट स्टूडेंट यूनियन स्ट्रांगली स्टैंड विद देम। तो ये क्लियर कर दो, ओनली ये टारगेट स्टूडेंट यूनियन नहीं, जितना भी अपर सुबनसिरी का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई भी अगर ये डैम का थ्रू से सफर होता है बोलने से, उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग लास्ट तक स्टैंड करने के लिए रेडी है। इसलिए इसको स्टेट गवर्नमेंट भी इजीली नहीं लेना है कि ये 100% हो गया, ये हो गया बोल के मत बोले। जितना स्टूडेंट कम्युनिटी है, जितना यूथ है, ये यूथ का फ्यूचर जनरेशन का सवाल है, इसलिए पूरा यहाँ में अगेंस्ट है। ये सिर्फ डेवलपमेंट का बात नहीं, ये मेरा जमीन का बात है, ये मेरा घर का बात है। यहाँ में मेरा प्रभुजों का स्त्री जो है कि यहाँ में हो रहा है। और जितना भी सबसे यहाँ में इंटरेस्टिंग टॉपिक जो चल रहा है कि मेन हम लोग को रिप्रेजेंटेशन देने का कारण एक है ये कि आप लोग को बाद में देखा देगा, जब भी डैम कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ में एक एक्सपर्ट टीम कमेटी गठन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट ग्रुप या टीम। तो वो ग्रुप जो है कि जाके वेरीफाई करता है कि फिजिबिलिटी है ना नहीं है, उसको वेरीफाई करता है। तो वो टीम जो आके हमारा एरिया में जहाँ में महंगा डैम बन रहा है उसको वो लोग जो है कि वेरीफाई किया, जांच किया, रिसर्च किया। आफ्टर रिसर्च वो लोग जो स्टेट गवर्नमेंट को एनएचपीसी को रिपोर्ट सबमिट किया है, वहाँ में क्लियर कट लिखा है कि सेस्मिक जोन के बारे में तो बताना जरूरी नहीं है, एवरीवन इज हैवेयर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है कि सेस्मिक जोन कौन सा ये में आता है आप लोग अच्छा से पता है। उससे बड़ा सवाल जो है वहाँ में होता है कि सेस्मिक जोन प्लस है, वहाँ में सॉइल एरोशन होने के चांसेस मोस्ट प्रोबेबली 90% है बोल के वहाँ में लिखा हुआ है। और दूसरा पार्ट वहाँ में आपका तारती में देखिए, एक्सपर्ट कमेटी का सीरियल नंबर 33 में देखिए, वहाँ में लिखा हुआ है कि ये जगह जो महंगा डैम जो है कि जिसको जाना जाता है सुबनसिरी अपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बोल के जाना जाता है, लोकली हम लोग उसको महंगा बोलता है जो जगह का नाम है। ये जो फिजिबल नहीं है बोल के वहाँ में ऑलरेडी लिखा होगा, ये प्रोजेक्ट को महंगा डैम को बिहोंड द तलिया शिफ्ट करो बोल के लिखा हुआ है। यहाँ में बनाने से फ्यूचर में पता है आप लोग कंडीशन पता नहीं होगा, जितना भी व्यूवर्स देख रहा है पता नहीं। वहाँ में हम लोग का रदिंग बोल के एक ये जगह है, उसका हम लोग जो कंस्ट्रक्शन ये काम में यूज किया रदंगिती बोल के एक है, वो पूरा जगह जो है कि वाइट और रदंगिती से भरा हुआ। वो जो अब जो बालू जैसे होता है पानी को ऑब्जर्व करता है, तो एक्सपर्ट टीम का रिपोर्ट के हिसाब से वो जिस दिन डैम बनाएगा वहां में पानी घुस जाएगा तो वो जो पहाड़ जो गिरने का चांसेस ज्यादा होता है। तो इस कारण जब पहाड़ गिरेगा तो ऑटोमेटिकली डैम का पानी जो उठेगा डाउन स्ट्रीम के लिए। और भी सबसे मेरा अपर सुबनसिरी का जितना जानता है हम बताना चाहूंगा, सबसे ये डैम का खतरा जो है कि ये डाउन स्ट्रीम अपर सुबनसिरी जो रह रहा है उसके लिए। और यंग जनरेशन को ये 10-20 साल में कुछ नहीं होगा, लेकिन आफ्टर 20-30 ईयर्स का बाद
उस जनरेशन के लिए ये सबसे एटम बम है, इसको आप लोग जानना है। तो एक्सपर्ट टीम को लेने देखे भी ये लोग जो अभी का स्टेज में, अभी का डेट में जबरदस्ती डैम को, मेरा पता नहीं लोकल एमएलए, इलेक्टेड एमएलए लोग का इंटरेस्ट है ना गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है, आई डोंट नो, कोई पता नहीं, लेकिन वो लोग जबरदस्ती हम लोग को डुबाने के लिए कोशिश कर रहा है। हम लोग को मीन्स मेरा जो तागिन कम्युनिटी का जनजाति जहाँ में ये अफेक्टेड लोग है उसको डुबाने के लिए कोशिश। इसमें अफेक्टेड जो है 77 विलेजेस है। सोच के देखिए, एक बस्ती का सवाल होने से हम एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का तागिन कम्युनिटी अपेक्स होने का नाते हम एक्सेप्ट करना था, लेकिन 77 विलेजेस जो यहाँ में डूब रहा है, तो ये सीरियस कंसर्न नहीं है क्या? आप लोग से पूछना चाहेगा, ये सीरियस कंसर्न नहीं है क्या? उस चीज को लेके आज का डेट में पूरा ये जो वहाँ में जो जमीन लॉस हो रहा है, माँ बाबा लोग रो रहा है, मेरा जमीन जा रहा है, हम कहाँ में बैठे हैं, बाद में हम रिफ्यूजी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो, लेकिन कोई भी सुनने के लिए रेडी नहीं है। इस हिसाब से अभी जो है कि अभी का सिस्टम ऐसे चल रहा है। तो मैं और ऐड करना चाहूँगा, जो मेरा यंग एंड डायनामिक टीम हमेशा बोलता है कि पैन अरुणाचल बोलता है, और शायद वो कई मीडिया में बिफोर हम ये इश्यू में आने से पहले एक मीडिया में वो जो क्लियर स्टेटमेंट दिया था कि जब पब्लिक नहीं मानते हैं तो डैम क्यों कंस्ट्रक्शन करेगा बोले। लेकिन अभी हम बता रहे हैं कि आज आपका सीएमओ ऑफिस का सामने से करा करके बता रहे हैं कि वहाँ का पब्लिक जो है कि रो रहा है, नहीं मान रहा है, इसलिए हम आज का डेट में यहाँ में पहुंचने का कारण ये नहीं मान रहा है। इसलिए आप लोग भी जबरदस्ती मत कीजिए, देखिए। और जितना काउंटर साइन किया है, ये जो आप लोग मीडिया वाला भी देख सकता है, ये बस्ती वाला का अंडरटेकिंग साइन किया हुआ है, उसको ऑलरेडी सीएमओ ऑफिस में भी सबमिट किया हुआ है कि 5-6,000 आदमी जो है मेरा जमीन नहीं देगा बोल के, ये एक आदमी का बात नहीं है, जमीन नहीं देगा बोल के वहां में सबमिट किया हुआ है। इसलिए आपको रिक्वेस्ट है कि जो स्टेट गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज काइंडली ये मैटर को देखिए और परमानेंटली ये डैम को विड्रॉ कीजिए, या आइडर आप इसको रिलोकेट कर दीजिए। ये मेरा अपील है। लेकिन पब्लिक को मैं क्लियर मैसेज देना चाहूंगा, और 2-3 आदमी निकलने से आपका समाज यहाँ में खत्म नहीं हो जाता। हम लोग पूरा आप लोग का साथ में है। आप लोग हो बिका है बोल के, हो निकल गया बोल के आप लोग को भी उस नज़र में मत देखिए। हम लोग हमेशा ये इशू जो जब तक सक्सेस नहीं होगा, जब तक विड्रॉ नहीं होगा, हम लोग यहाँ में एरिया बेस्ड स्टूडेंट यूनियन बैठा है, लैंड अफेक्टेड वाला बैठा है, ताकि स्टूडेंट यूनियन करा है, हमेशा आप लोग का साथ में रहेगा, बेफिक्र रहिए। और इस चंद शब्द के साथ में और ये स्टेट गवर्नमेंट को क्लियर मैसेज देना चाहूँगा, देखिए जब तक आप लोग मेरा पब्लिक का एक आवाज को ओवरलुक करेगा, पब्लिक का आवाज को नहीं सुनेगा, तब तक हम लोग पब्लिक का साथ में रहेगा। वी कैन नॉट रिमाइन साइलेंट। हम लोग स्ट्रांगली उसका साथ स्टैंड है। और जबरदस्ती मत कीजिए कि ये तागिन एरिया है, इसको आप दूसरा जगह जैसे मत समझिए। ये तागिन एरिया है, तागिन का इतिहास आप लोग अच्छा से पता है। जबरदस्ती मत कीजिए कि उल्टा हम लोग को बोलता है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बोलता है। और तो आप लोग से गुजारिश है कि आप इसको दूसरा जगह सोच के मत सोचिए। आप लोग का क्लियर मैसेज है, ये तागिन कम्युनिटी का तरफ से, आपसू का तरफ से क्लियर मैसेज है कि आप लोग उल्टा जबरदस्ती करके लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए। अगर आप लोग पब्लिक का आवाज नहीं सुनेगा, वॉइस नहीं सुनेगा, ऑटोमेटिकली लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आप लोग क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग क्रिएट नहीं कर रहा। उसका टाइम आप लोग जो है कि सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग ही होगा कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम करने वाला। देखो रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने का बाद, एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन का बाद बोलने से ये 3 टाइम हो चुका है। आपका डिप्टी कमिश्नर से लेके अभी सीएमओ लेवल तक सबमिशन हो चुका है। अगर ये आप जो 20 डेज हम लोग इसको वेट करेगा, रिस्पॉन्स आता है ना नहीं आता, देन फ्यूचर का क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, उसको तो उस टाइम ही हम बता पाए। 20 डेज हम वेट करेगा। हम लोग जितना भी लैंड अफेक्टेड लोग है और जितना भी आपका यहाँ में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इतना साल बियर अप कर लिया, तो 20 डेज तो कोई बात नहीं, बियर अप कर। इसका बाद जो होगा उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट,
ये जो है कि देखिए, ये जो हम लिखा नहीं है, ये जो एनएचपीसी वाला गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन का हिसाब से, गवर्नमेंट का मार्किंग का हिसाब से हम जो बता रहे हैं, ये हम नहीं है, ये गवर्नमेंट का नहीं। तो उसको जानते हुए डूबो बोल के तो डुबा रहा है, इसलिए तो हम लोग नहीं डूबेगा बोल के तो आज का डेट में स्ट्रांगली स्टैंड करने का, अपोज करने का कारण जो है कि वही है।